Hello students, welcome to Eduate Education Anytime. In this video we will solve in-text questions of 9th class. Chapter 2 is Matter Around Us Pure, page 15, 18 and 24. Page 15 question 1 दिया हुआ है, What is meant by pure substance? तो बच्चों प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें केवल सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो एक ही केमिकल नेचर के होंगे। ध्यान रखिएगा, a pure substance is one that consists of a single type of particles and all constituent particles have the same chemical nature। और प्योर सब्सटेंस को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, या तो ये एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड होंगे। तो एलिमेंट्स का एग्जांपल देते हैं, कापर, एल्युमिनियम, और कंपाउंड का एग्जांपल एक देते हैं H2O। सो H2O इज द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड या H2SO4। सो यहाँ पर कॉपर देखिए, या कॉपर या एल्युमिनियम को देखें या जिंक को देखें, सो ये क्या है, कॉपर एल्युमिनियम जिंक एक ही तरह के पार्टिकल से, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। आप कॉपर को ब्रेक कर लीजिए, एल्युमिनियम को ब्रेक कर लीजिए, यू विल गेट कॉपर एंड कॉपर, कोई अदर आप पार्टिकल्स, और एक ही इनका जो केमिकल नेचर होगा वो एक ही तरह से केमिकल नेचर होगा। और अगर कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड H2O कहीं से भी आप ले लीजिए, H2O ही मिलेगा, एक ही तरह के केमिकल नेचर होगी सभी पार्टिकल्स की, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। आप H2SO4 की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, सभी पार्टिकल्स की एक ही केमिकल नेचर होगी और सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होंगे। तो सब्सटेंसेस को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड होंगे। सब्सटेंसेस सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होंगे और इनके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे इनकी सबकी सेम केमिकल नेचर होगी। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है पेज 15 पर, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। तो होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने पॉइंट्स बताने हैं। पॉइंट्स क्या है देखिएगा, कंपोजिशन, पहला पॉइंट होगा कंपोजिशन की बात करेंगे, बाउंड्रीज, विजिबल बाउंड्रीज, तीसरा पॉइंट हम एग्जांपल लेके बात करेंगे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। होमोजेनियस मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। कहीं से भी आप होमोजेनियस मिक्सचर को उठा लीजिए, सपोज आपके पास वाटर और सैल्ट डिजोल्व हो जाता है पूरी तरह से वाटर में, आप इस सॉल्यूशन को यानी इस मिक्सचर को कहीं से भी आप ऊपर से उठाइए या बीच में से आप उस सैंपल को लीजिए, सभी सैंपल्स में कंपोजिशन सेम होगा। सो होमोजेनियस मिक्सचर का यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। हेटेरोजेनियस में कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता थ्रू आउट, इट इज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। दूसरा पॉइंट, विजिबल बाउंड्रीज, नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। जैसे आपने सॉल्ट को वाटर में मिला दिया, शुगर को वाटर में मिला दिया, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। आप फिर शुगर को आप शुगर की बाउंड्रीज यानी शुगर को देख नहीं सकते, शुगर कि कहाँ चला गया, शुगर कहाँ पर है उसको आप देख नहीं सकते। सो नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर हम बात करें, जैसे हमने एग्जांपल लिया सॉल्ट और सल्फर का, ऑयल और वाटर का, सो क्लियर है कि हम विजिबल बाउंड्रीज देख सकते हैं, सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग हमें दिखाई देगा वाटर और ऑयल। या अगर हम आयरन फिलिंग्स की बात करें, सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स दोनों को हमने मिक्स किया, तो ये मिक्सचर में सोडियम क्लोराइड को हम अलग देख सकते हैं, आयरन फिलिंग्स को अलग देख सकते हैं। सो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एग्जांपल हमने दिए होमोजेनियस के, सॉल्ट इन वाटर, सुगर इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स, सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर का मिक्सचर, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ heterogeneous mixture। पेज 18 पर क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर विद एग्जांपल्स। हमने यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर को डिफरेंशिएट करना है विद एग्जांपल्स। तो एक कॉलम में हम होमोजेनियस मिक्सचर लिख लेते हैं, दूसरे कॉलम में हेटेरोजेनियस मिक्सचर लिख लेते हैं। तो पिछला क्वेश्चन भी इसी तरह से था, इसको हमने डिस्कस किया। पहला पॉइंट, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। होमोजेनियस मिक्सचर में थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। आप कहीं से भी सैंपल ले लीजिए, उसका जो प्रिपोर्शन है जो आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया हुआ है वो प्रिपोर्शन सभी जगह सेम रहेगा।
लेकिन heterogeneous मिक्सचर की बात करें, आपने टॉप से उठाया, बीच में से उठाया, कहीं से सैंपल अलग अलग लिया तो आपको अलग अलग कंपोजिशन मिलेगा. We can say non uniform composition throughout in heterogeneous mixture. Visible boundaries की बात करें तो homogeneous mixture में no visible boundaries of the separation between the various constituents. और heterogeneous mixture की बात करें so visible boundaries of separation between the various constituents. आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, आप अपनी नेक आई से इसको देख सकते हैं, इसको पिक कर सकते, आप अलग अलग इसको सेपरेट बाउंड्रीज देख सकते हैं. एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, होमोजीनियस का एग्जाम्पल, वाटर में आपने सॉल्ट को डिजोल्व किया, वो डिजोल्व हो गया, बिल्कुल आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया, मींस दिस विल बी द होमोजीनियस मिक्सचर. So sugar in water, copper sulfate in water, iodine in alcohol, alloy and air. Okay, so these are the examples of homogeneous mixture. Heterogeneous mixtures के example sodium chloride and iron fillings, salt and sulfur, oil and water का mixture, chalk powder in water, wheat flour in water. These are the some examples of heterogeneous mixtures. Question 2 की बात करें पेज 18 पर, इसमें दिया हुआ है how are solution and suspension different from each other. हमने इसको डिफरेंशिएट करना है. देखिएगा सॉल्यूशन हमने पहले लिखा हुआ है, सोल का मतलब क्या है, कोलोइड, और सस्पेंशन तीसरा कैटेगरी जो है वो सब्सटेंस, इसकी सस्पेंशन है ना. सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन यू नो इट्स ए होमोजीनियस मिक्सचर. सो और सोल क्या है, कोलोइड क्या है, इट्स ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर. सस्पेंशन ऑफ कोर्स इट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर. देखिएगा सॉल्यूट पार्टिकल्स, वी नो व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट. सो सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई. सॉल्यूशन की बात करें, इनको हम अपनी नेक आई से देख नहीं सकते क्योंकि इनका जो साइज होता है वो लेस देन 10⁻⁻⁹ मीटर. इनका जो डायमीटर होता है पार्टिकल्स का, दिस इज लेस देन 10⁻⁻⁹ मीटर के ऑर्डर का होता है. और अगर बात करें सोल की, कोलोइड की, इनका जो साइज होता है पार्टिकल्स का डायमीटर का, उनका साइज 10⁻⁻⁶ मीटर से 10⁻⁻⁹ मीटर के ऑर्डर बीच का होता है. तो ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इनको हम नेक आई से इनको भी नहीं देख सकते सॉल्यूशन की तरह. ससरे की सस्पेंशन की बात करें, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन एंड सोल, एंड इट इज ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ मीटर, और इतना बड़ा होता है कि इन पार्टिकल्स को हम नेक आई से देख पाते हैं. सॉल्यूशन की बात करें, द सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व एंड स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर. इसी वजह से कंपोजिशन जो होता है वो सेम होता है थ्रू आउट द मिक्सचर. सो द सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व एंड स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर. सॉल्यूशन की बात की हमने, सोल को कंपेयर करें इससे, तो दे सीम टू बी स्प्रेड. ऐसा लगता है कि ये यूनिफॉर्मली थ्रू आउट स्प्रेड हो गए. सस्पेंशन के केस में रिमेन सस्पेंडेड, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जो आपके नाम दिया हुआ है सस्पेंशन, जो पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द वर्क ऑफ द मीडियम. ये डिसॉल्व नहीं होते पार्टिकल्स, ये आपको बिल्कुल अलग, इनकी बाउंड्रीज अलग दिखाई देती है, एंड दे रिमेन सस्पेंडेड, द पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द वर्क ऑफ द मीडियम. अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन में नहीं देखा जाता. अगर सोल की बात करें, टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है. कोलोइड के केस में, सोल के केस में, सस्पेंशन के केस में भी टिंडल इफेक्ट देखा जाता है. एग्जांपल्स कुछ लेते हैं हम. सॉल्यूशन के एग्जांपल, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, आयोडीन इन अल्कोहल, एलॉय. दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन. कोलोइड की बात करें, सोल की बात करें, सो एग्जांपल्स आर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क itself is example of colloid. Mud, this is the example, these are some example of salt. And suspension, chalk powder in water, wheat flour and water, these are the examples of suspension. Question 3 में दिया हुआ है पेज 18 पर. Question 3, to make a saturated solution 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 degree Kelvin. Find its concentration at this temperature. So यहाँ पर हम देखेंगे कि solute का mass क्या है. Mass of solute, यानी पहले हम देख लेते हैं कि what is the mass of solute. Mass of solute
इज गिवन, सॉल्यूट यहाँ पर क्या है देखिएगा, सॉल्यूट इज सोडियम क्लोराइड, क्योंकि किसको घोला जा रहा है, किसको डिजोल्व किया जा रहा है, सोडियम क्लोराइड को, सो दिस विल बी द सॉल्यूट। और किस में घोला जा रहा है, दिस विल बी द सॉल्वेंट। तो वाटर में घोला जा रहा है, सो वाटर इज सॉल्वेंट एंड सोडियम क्लोराइड इज सॉल्यूट। यहाँ पर दूसरा देखेगा, यानी वाटर लार्ज क्वांटिटी में तो ये सॉल्वेंट है और 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, तो ये सॉल्यूट होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज 36 ग्राम। नाउ मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, दिस इज 100 ग्राम। ये 100 ग्राम दिया हुआ है सॉल्वेंट का मास और 36 ग्राम दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड का मास। अब हम फाइंड करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। सो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। So this will be equal to mass of solute कितना है, it is 36 ग्राम plus mass of solvent it is 100 ग्राम। So ये आ जाता है ऐड करके 136 ग्राम। Now फॉर्मूला हमें अप्लाई करेंगे, कंसेंट्रेशन, फॉर्मूला क्या है हमारा, कंसेंट्रेशन मास बाई मास, मास बाई मास परसेंटेज। सो ये फॉर्मूला देखेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन mass by mass percentage, so it is, we know that mass of solute divided by mass of solvent multiplied by 100%। अगर हम mass of solute की बात करें, mass of solute is given 36 ग्राम, mass of solvent हमने निकाला हुआ है ये 136 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, multiplied by 100, तो ये कंसेंट्रेशन आ जाता है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 26.4%, 26.4%। so 26.4% will be the concentration of this solution at this temperature, means at 290 degree Kelvin temperature। अब हम पेज 24 पर क्वेश्चन 1 की बात करेंगे, ये लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर containing kerosene and petrol and difference in their boiling point is more than 25 degree centigrade which are miscible with each other। देखिएगा पहले तो miscible each other, miscible क्या होते हैं, जो लिक्विड, ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में डिजोल्व हो जाते हैं, ऐसे लिक्विड को मिसिबल कहते हैं। और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि डिफरेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मिसिबल लिक्विड है और बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हम यूज करेंगे, प्रोसेस हम यूज करेंगे मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। मेथड ऑफ डिस्टिलेशन यहाँ पर हम यूज करेंगे इन दोनों को सेपरेट करने के लिए। तो इस मेथड को यूज करने के लिए देखिएगा, एपरेटस इस फिगर में दिया हुआ है। इस फिगर में हम क्या देख पा रहे हैं कि इस अरेंजमेंट में हमें क्या क्या चाहिए, एक हमने स्टैंड लिया हुआ है और फ्लास्क लिया हुआ है, थर्मोमीटर लिया हुआ है, और आप देखिएगा वाटर कंडेंसर है और वाटर कंडेंसर बीकर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे देखिएगा कि ये जो आपका फ्लास्क है, इस फ्लास्क में हम देखिएगा, यहाँ हम लिख लेते हैं मिक्सचर ऑफ, जो हमारा दिया हुआ है मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल, इस मिक्सचर को भर लेंगे इस फ्लास्क में। अब इस मिक्सचर को फ्लास्क में भरने के बाद हमने यहाँ पर एक थर्मोमीटर भी फिट किया हुआ है, ताकि हम ये जो नीचे से बर्नर के थ्रू, यहाँ पर बर्नर के थ्रू इसको हीट अप करेंगे, हीट देंगे स्लोली स्लोली। जैसे ही टेम्परेचर इसका इतना हो जाएगा कि जो केरोसिन है, केरोसिन वेपोराइज होना शुरू हो जाए, उसी हीट पर ही, उसी टेम्परेचर पर इसको मेंटेन रखेंगे। सो केरोसिन वेपोराइज होना शुरू होगा और ये इस ट्यूब के थ्रू, ये यहाँ पर आप ट्यूब देख पा रहे हैं, इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पर जो वाटर कंडेंसर लगा हुआ है, यहाँ पर कंडेंस होगा और ये वेपोराइज यहाँ पर कंडेंस होंगी और ये कहाँ पर जाके इकट्ठा हो जाएंगी, इस बीकर में जाके इकट्ठा हो जाएंगे लिक्विड की फॉर्म में। तो यहाँ से देखिएगा वेपोराइज होना शुरू हुआ केरोसिन, वेपोराइज होने से ये
ये कंडेंसर आउटलेट के थ्रू इस बीकर में, क्योंकि यहाँ पर जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगी और बीकर में ये जाके कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से कंडेंस्ड केरोसिन इज कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट whereas petrol is left behind the distillation flask। अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे जो कि पेज 24 पर दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है नेम द टेक्निक टू सेपरेट वाटर फ्रॉम कर्ड, salt from sea water, third camphor from salt। Now water from curd, water can be separated from curd by centrifugation process। तो यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा वाटर को हम कर्ड से अलग करेंगे। पार्ट 2 में देखिएगा वाटर फ्रॉम कर्ड हो गया। पार्ट 2 में सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, salt can be separated from sea water by evaporation process। Now salt can be separated from sea water by evaporation process। Third में camphor from salt, camphor can be separated from salt by sublimation process। So sublimation process से हम camphor को अलग करेंगे salt से। Question 3 पेज 24 दिया हुआ है। What type of mixture are separated by the technique of crystallization। देखिए कि crystallization टेक्निक से हम किस तरह के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। सो क्रिस्टलाइजेशन हम जानते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन को यूज करते हैं मिक्सचर ऑफ सॉलिड कंटेनिंग इम्प्योरिटीज एंड ए लिक्विड, मिक्सचर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज एंड ए लिक्विड। सो देखिएगा क्रिस्टलाइजेशन को हम यूज करते हैं मिक्सचर सेपरेट करने के लिए। कैसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए? मिक्सचर ऑफ सॉलिड कंटेनिंग इम्प्योरिटीज एंड ए लिक्विड, इस तरह के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या करेगा? क्रिस्टलाइजेशन सेपरेट्स ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या करता है? क्रिस्टलाइजेशन सेपरेट करता है प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन 1 पेज 24 इसमें दिया हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। हमने ये जो दिया हुआ है इसमें बताना है कि ये फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा। कटिंग ऑफ ट्रीज विल बी द फिजिकल चेंज, क्योंकि देयर इज नो केमिकल चेंज हियर। कोई नया यहाँ पर सब्सटेंस नहीं बन रहा है। मेल्टिंग ऑफ वाटर इन ए पैन, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ वाटर देखिएगा सॉलिड है, सॉलिड से बटर को हम मेल्ट कर रहे हैं, लिक्विड में चेंज हो रहा है। सो दिस इज ऑफ कोर्स एक स्टेट से इंटरचेंज हो रहा है दूसरे स्टेट में, दिस इज फिजिकल चेंज। अगर हम बात करें रस्टिंग ऑफ अलमीरा, क्योंकि रस्टिंग क्या है? इट्स ए केमिकल प्रोसेस। रस्टिंग मींस जंग लगना, और जंग कैसे लगता है? नमी, ह्यूमिडिटी होती है वातावरण में, या देखिएगा क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर रिएक्ट करेगा किससे? आयरन से रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन है वातावरण में, ये रिएक्ट करने से यहाँ पे एक नया पदार्थ बनेगा जो कि रस्टिंग है, रस्ट। So this is of course it's a chemical process। Now boiling of water to form steam, यानी वाटर क्या है? इसकी स्टेट लिक्विड है, लिक्विड से स्टीम मींस वेपर में, गैस में चेंज हो रहा है। So this is physical change। Now passing of electric current through water and the water breaking into hydrogen and oxygen gases। यहाँ पर वाटर H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज में चेंज हो रहा है। ऑफ कोर्स ये नए एलिमेंट में चेंज हो रहा है। सो दिस इज केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। हमें पता है कि वाटर में ये सॉल्ट बिल्कुल पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है और लिक्विड ही रहता है। सो दिस इज फिजिकल चेंज। नाउ मेकिंग ए फ्रूट सलाद विद रॉ फ्रूट्स, सो दिस इज ऑफ कोर्स फिजिकल चेंज। Burning of paper and board, burning, we know burning is a chemical change, so burning of paper and board is chemical change। Now question 2 of page 24, इसमें दिया हुआ है try segregating the things around you as pure substance और mixture। हम आसपास जो कुछ चीजें देख पाते हैं उनको हमने segregate करना है pure substances और mixture में। so पहले pure substances देखिएगा। pure substances में हम distilled water ले सकते हैं। आयरन ये एलिमेंट होता है, तो आयरन इज प्योर सब्सटेंस। आयरन रॉड की बात कर सकते हैं हम। सॉल्ट की बात कर सकते हैं, सॉल्ट इज कंपाउंड बट दिस इज प्योर सब्सटेंस।
सुगर इज द एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब हम मिक्सचर की बात करेंगे, मिक्सचर के एग्जांपल्स देंगे यहाँ पर जो हम अपने आसपास देख पाते हैं। सो मिक्सचर में हम देखिएगा सॉइल, सॉइल हम अपने आसपास देख पाते हैं, सॉइल इज द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। एयर, एयर इज एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। मिल्क, मिल्क इज एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक is example of mixture. Rubber, sponge, water. Now, so these are some examples of mixture: soil, air, milk, cold drink, rubber, sponge, water. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.